केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल पहुंची है दिल्ली पुलिस। कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी ने लगाया जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहेंगे केजरीवाल। सीसीटीवी की फिर की गई जांच, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने मांगी 3 किताबें, गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। किताबों के साथ मांगी कुछ दवाइयां। सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम आने पर आम आदमी पार्टी का बयान। विजय नायर ने कहा था कि वो सीएम केजरीवाल को नहीं करते रिपोर्ट। केजरीवाल पर सुधांशु त्रिवेदी का तंज, कहा लालू यादव बने केजरीवाल के गुरु। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, कहा अगर ईमानदार होते तो जेल नहीं जाते, जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे थे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा भ्रष्टाचार मामले में जेल जाने के बाद सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहे। के कविता की अंतरिम जमानत पर टली सुनवाई। अब 4 अप्रैल को होगी याचिका पर अगली सुनवाई। कच्चा द्वीप को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा नहीं की। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस और डीएमके को कच्चा द्वीप की चिंता नहीं, ये एक अहम मुद्दा, चर्चा जरूरी। हरदीप सिंह पुरी ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी की शिकायत। इंडी की रैली में आपत्तिजनक बयान देने पर कंप्लेंट की। बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक 2 घंटे तक चली। विकसित भारत को लेकर इस बार फोकस होगा। राजस्थान के जोधपुर में अमित शाह का बयान, कहा जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस घपले घोटाले करने वाली पार्टी, इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डाला। बुलंदशहर में सीएम योगी का बयान, कहा जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज असुरक्षित हैं और जनता सुरक्षित। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले अशोक गहलोत, कहा राहुल गांधी की यात्रा के आधार पर बन रहा है मैनिफेस्टो। महाराष्ट्र में महायुति के बीच 6 सीटों पर अब भी नहीं बनी बात। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर बीजेपी नीतीश राणे को उतारने की तैयारी में। शिंदे गुट ने बताया इसको अपनी सीट। महाराष्ट्र कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी उम्मीदवार राम सतपुरे के खिलाफ की शिकायत। मामले को लेकर चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। चुनावी मैदान में उतरी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी। गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मांगा वोट। राहुल गांधी के बयान पर कंगना रनौत ने कहा राहुल गांधी को लोकतंत्र की परिभाषा नहीं पता। बीजेडी के पूर्व नेता अनुभव मोहंती बीजेपी में हुए शामिल। विनोद तावड़े ने दिलाई सदस्यता। राजस्थान के झुंझुनू में बीजेपी नेता संतोष अहलावत का विवादित बयान, कहा मोदी को वोट नहीं तो नौकरी नहीं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर जाकर परिजनों से मिले ओवैसी, कहा हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की। धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार की कब्र पर फूल भी चढ़ाए। इलेक्शन कमीशन को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा ई से ईडी, सी से सीबीआई और आई से आईटी। उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ढाल बनेगा। पल्लवी पटेल और ओवैसी के गठबंधन पर बोले शिवपाल यादव, कहा राजनीति में स्थिर रहना चाहिए। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से जाहिर की नाराजगी, कहा अखिलेश यादव ने हमें धोखा दिया। नित्यानंद राय का इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा भ्रष्टाचारी और लोकतंत्र के हत्यारे अगर साथ आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार सरकार के नए मंत्रियों को अलॉट हुआ बंगला। सम्राट चौधरी को 5 देश रत्न मार्ग आवंटित। तेजस्वी यादव को आवंटित किया गया 1 पोलो रोड का बंगला। पप्पू यादव ने नवभारत से की खास बातचीत, कहा लालू जी मुझे परिवार क्यों नहीं समझते। कांग्रेस पर जताया भरोसा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस को एक और झटका। पूर्व अध्यक्ष के बाद प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी ने दिया इस्तीफा। पार्टी की कार्यशैली से नाराज थे आसित। कोटा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल पर ओम बिरला के भाई हरिकृष्ण बिरला का हमला, कहा बीजेपी कार्यकर्ता इन्हें सबक सिखाएंगे। मौलाना तौकीर रजा आज भी बरेली के कोर्ट में नहीं होंगे पेश। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। 2 बार जारी हो चुका है गैर जमानती वारंट। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया। कृष्णकूप की पूजा के लिए जा रहे थे शर्मा। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। 5 अप्रैल तक भीषण गर्मी की चेतावनी। पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी भी बारिश और ओलावृष्टि से हुआ प्रभावित, कई लोग जख्मी। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में नुकसान पर अमित शाह ने जताई चिंता। हर संभव मदद का दिया भरोसा। तूफान और तेज बारिश ने मणिपुर के थौबल में भी मचाया कहर। कई घरों में घुसा पानी, संपत्ति को भारी नुकसान। त्रिपुरा के अगरतला में तूफान ने मचाई तबाही। तूफान के कारण कई घर क्षतिग्रस्त। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा में रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अदालत ने पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज की। पटना में सीएम आवास के बाहर गेस्ट टीचर्स ने किया प्रदर्शन। पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर काबू पाया। राजस्थान के डूंगरपुर में तेंदुए ने मीडिया कर्मी पर हमला किया। लोगों ने मिलकर काबू किया। उज्जैन में काल भैरव मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के वकील के परिवार के साथ मारपीट। प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों ने श्रद्धालुओं को पीटा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चलाया बुलडोजर।
वन विभाग और प्रशासन की टीम ने दिल्ली के जगतपुर में घुसे तेंदुए को पकड़ा। 7 घंटे की मशक्कत के बाद कामयाबी मिली। बेंगलुरु में महिला का पीछा करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। यूपी के जालौन मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज ने अस्पताल से कूदकर की आत्महत्या। लिवर की समस्या से जूझ रहा था ये मरीज। माफिया अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवी के भाइयों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। मुनादी कराकर कुर्की का नोटिस चिपकाया। कौशांबी में धर्म परिवर्तन करा रहे 10 लोगों पर केस दर्ज। गरीबों को लालच देकर कराते थे धर्म परिवर्तन। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। इतिहास में पहली बार 21,000 करोड़ के पार हुआ निर्यात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यूएई के साथ हमारा व्यापार $80 बिलियन तक पहुंच गया।